दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HPGK की टेस्ट सीरीज में। दोस्तों यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर 4 वीडियो आपने नहीं देखे हैं इसके तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी दोस्तों अगर आप PST से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जरिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है उसमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिर में हम रोज आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन मैं उसका आंसर बता देता हूं। जो हमने 15 अप्रैल 2020 को क्वेश्चन आपको दिया था वीडियो के आखिरी में, उसका जो ये क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आपको ये देखना था। कांगड़ा का लिंगानुपात जो कि सही बताया हुआ है, चंबा का लिंगानुपात ये भी सही बताया हुआ है, सिरमौर का लिंगानुपात 918 ये भी सही बताया है, लेकिन किन्नौर का जो लिंगानुपात है दोस्तों ये यहाँ पे सही नहीं बताया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये गलत था। तो दोस्तों अगर बात करें कि जो किन्नौर का लिंगानुपात है ये 819 है। ठीक है, और हिमाचल में सबसे कम जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो किन्नौर का ही है। और अगर हाईएस्ट की बात करें हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है तो वो है हमीरपुर का 1095। आपको याद रखना है। अगर हिमाचल का बात करें तो 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार ही बात कर रहा हूं मैं, तो हिमाचल का है 972। ठीक है, तो वीडियो के आखिर में आज भी सवाल रहेगा, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में शामिल होने वाली सबसे छोटी रियासत ठकुराई कौन सी थी? रतेश, कुठार, दरकोटी, रावीगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रतेश। दोस्तों आपको बता दें कि जो रतेश ठकुराई है ये गिरी नदी के भीतरी भाग में जो गिरी घाटी है उस जगह पे स्थित है। और ये जो रतेश ठकुराई है इस पर ये क्योंथल राज्य की जागीर थी। और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि इस ठकुराई की जो स्थापना है वो सिरमौर के राजा करम प्रकाश के भाई राय सिंह ने डाली थी। और राय सिंह का कार्यकाल 1616 से 1660 ईस्वी तक रहा। और आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी? रतेश ठकुराई की, वो की थी राय सिंह ने, जो कि सिरमौर के राजा का भाई था करम प्रकाश का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बिलासपुर रियासत के राजा खड़कचंद की निसंतान मृत्यु हो गई तो किसे वहां का राजा बनाया गया? मियाँ जगतचंद, मियाँ मीरी, संसारू, बिशन सिंह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मियाँ जगतचंद। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि मियाँ जगतचंद को मतलब वहाँ का राजा बनाने में किसका हाथ था। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक तो वहाँ की जनता का, चंदेल लोगों का, और दूसरा जो अंबाला के पॉलिटिकल एजेंट थे जॉर्ज रसल क्लार्क, उन्होंने ये मियाँ जगतचंद को वहाँ का राजा बनाने का प्रस्ताव किया था। मतलब उनको बनाने का वो बनाया था, क्योंकि उनके पास खड़कचंद के पास तो कोई संतान थी नहीं, तो ऐसे में कोई ना कोई राजा तो बनाना ही था। और अगर बात करें कि जगतचंद का जो कार्यकाल था ये कब से कब तक रहा, ये 1839 से 1850 तक रहा। और अगर बात करें हम राजा खड़कचंद की, तो राजा खड़कचंद का जो कार्यकाल था ये 1824 से 1839 तक रहे थे। और दोस्तों आपको बता दूं बिलासपुर रियासत को कहलूर रियासत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्यों के राजा दिवोदास के साथ हुए युद्ध में शांबर का सहायक कौन था? अर्जुन, सूरदास, वर्ची या फिर प्रद्युम्न। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ची दिवोदास के साथ युद्ध में शांबर का सहायक था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी भारत विजय के दौरान व्यास नदी से आगे न बढ़ने के सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? व्यास तथा अन्य नदियों में आई बाढ़, भारतीय शासकों द्वारा इकट्ठी की गई बड़ी सेना का डर, अपने सरदारों का विद्रोह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपने सरदारों का विद्रोह। दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण करने आया था और भारत में पूर्व की ओर बढ़ रहा था। तो दोस्तों वो व्यास नदी में आके उसके सैनिक लोग इतने थक गए थे, क्योंकि यहाँ के राजा काफी पराक्रमी थे, काफी बड़ी सेना थी, उनका सामना करते करते उसके सैनिक और सरदार थक गए थे। तो उन्होंने इसका विरोध किया कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें लौट जाना चाहिए। सो दोस्तों मैंने इसको HPGK के साथ क्यों सिलेक्ट किया है, इसका भी एक कारण है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि कुछ सैनिक जो है सिकंदर के, वो कुल्लू जिला के मलाना गांव में रुके हुए थे। सो कुछ लोग वहां से लौटे नहीं, वहीं पर रहे, और आज के मलाना गांव में आज भी सिकंदर के वंशज वहां रहते हैं। सो ऐसा माना जाता है। और आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव सिकंदर के वंशजों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मलाना गांव। और मलाना गांव का अपना ही लोकतंत्र है, ये भी एक
अभी एक क्वेश्चन है कि किस गांव का अपना लोकतंत्र है, वो है मलाना गांव। और मलाना का आपको पता है कि मलाना क्रीम भी फेमस है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? टोडरमल, बीरबल, भगवान दास या फिर मान सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बीरबल को। दोस्तों आपको बता दें कि 1570 ईस्वी में कांगड़ा का राजा जयचंद था और अकबर ने राजा जयचंद को बंदी बनाया हुआ था, ठीक है। और जयचंद का जो पुत्र था विधिचंद, वो फिर उसके बाद कांगड़ा का राजा बना। लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। लेकिन अकबर ने क्या किया कि उसके साथ युद्ध करने के लिए पंजाब के सूबेदार हुसैन कुली खां को विधिचंद पर आक्रमण करने के लिए भेजा और उनके मध्य युद्ध हुआ। बाद में मुगलों ने दोस्तों नगरकोट का किला विधिचंद से छीनकर वो बीरबल को उपहार के रूप में दे दिया, मतलब बीरबल को वहां का राजा बना दिया। कहां पर? नगरकोट को। और दोस्तों यहां से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि अकबर ने कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए किस सूबेदार को भेजा था? तो ये इंपॉर्टेंट है, हुसैन कुली खां, है ना। और किस राजा को बंदी बनाया था कांगड़ा के? वो था जयचंद। और जयचंद का पुत्र था विधिचंद, जिसने विद्रोह किया और लड़ा डटकर सामने होकर मुस्लिम शासक के खिलाफ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 1950 के दशक में मुख्य विरोधी दल कौन सा था? लोक राज्य पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ, किसान मजदूर पार्टी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वतंत्र पार्टी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक द्वारा पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप को दिल्ली में कहां स्थानांतरित किया गया? चांदनी चौक, पहाड़गंज, फिरोजशाह कोटला या फिर शाहदरा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिरोजशाह कोटला में। दोस्तों फिरोजशाह तुगलक ने अशोक द्वारा जो पोंटा में स्तूप निर्मित किया गया था उसको पोंटा से दिल्ली फिरोजशाह कोटला में स्थानांतरित किया गया था उसके द्वारा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित लेखकों में से हिमालय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले किसने लिखा था? टॉलेमी ने, चंद्रगोमिन ने, पाणिनि ने, वाराहमिहिर ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाणिनि ने। दोस्तों आपको बता दें जो ये लेखक है, इनमें अगर आपको क्रम वाइज व्यवस्थित करने के लिए दिया जाए तो इनमें सबसे पहले जो हिमालय के बारे में, हिमालय क्षेत्र के बारे में जो लिखा वो पाणिनि ने, उसके बाद टॉलेमी ने, उसके बाद चंद्रगोमिन ने, उसके बाद वाराहमिहिर ने, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1962 में क्षेत्रीय परिषद टेरिटोरियल काउंसिल को कुछ अधिक विषय हस्तांतरित करने की सिफारिश करने वाली भारत सरकार की समिति के अध्यक्ष कौन थे? MC छागला, अशोक के सेन, लाल बहादुर शास्त्री या फिर हुकम सिंह? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अशोक के सेन जो थे इस समिति के अध्यक्ष। इन्होंने जो क्षेत्रीय परिषद थी टेरिटोरियल काउंसिल, उसको काफी सारे विषय देने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नालदेहरा की प्राकृतिक सौंदर्यता से अभिभूत होकर किस ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफ एलिंगन, लॉर्ड डफरिन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने अपनी बेटी का नामकरण नालदेहरा की सौंदर्यता को देखकर उस नाम को मतलब अपनी बेटी का नाम रखा नालदेहरा का, ठीक है। नालदेहरा आपको पता होना चाहिए, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, शिमला से 20 किलोमीटर दूर है ये, तातापानी मंडी रोड में, ठीक है। और अगर बात करें लॉर्ड कर्जन की तो ये भारत के वायसराय थे 1899 से 1905 के मध्य, और इनके दौरान बहुत ही घृणास्पद निर्णय लिया गया जो भारत बंगाल विभाजन था। दोस्तों वीडियो के आखिर में जो आज का सवाल है वो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है? कांगड़ा, मंडी, चंबा, बिलासपुर? तो आपने इसका आंसर कमेंट